नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए कर ऑनलाइन चैनल पर। तो बापू आज की इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का। हमने इसमें रखा है बाबू 50 एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे और ये बाबू पिछले 2 से 3 सालों में प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और अपनी जो है रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक आ गया। अब आपके पास टाइम नहीं है। ठीक, और एक बात और कहना है बाबू, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जो है अपने सब्जेक्ट नेम और यूनिवर्सिटी नेम कमेंट कीजिए, जिस भी सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए। और अपने फ्रेंड के बीच भी इस जो है वीडियो को शेयर करिए और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक, तो आपका ये सभी यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 25 और 26 में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बाबू यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, समाज शास्त्र के जनक यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको साथ में नोट भी मिलेंगे। आप चाहे ओमार बेस्ड एग्जाम दे या फिर राइटन टाइप के एग्जाम दे, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो आप लोग जरूर इस क्लास को देखिएगा और हर एक दोस्त के पास जो है शेयर कीजिए। ठीक, तो ऑगस्ट काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर बल दिया और पॉजिटिव फिलॉसफी की रचना की। ठीक, चलिए बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक तथ्य की संकल्पना किसने दी? तो यहाँ पर हो जाएगा दुर्खिम। ठीक, इनका जो दुर्खिम यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा, दुर्खिम। नोट देखिए, दुर्खिम ने समाज को एक वास्तविकता माना है जो व्यक्ति से बाहर होती है। उन्होंने समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। नंबर 3 है, कार्ल मार्क्स की प्रमुख कृति कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, कार्ल मार्क्स की जो प्रथम कृति है बाबू, कैपिटल, यानी कि उसका पूरा नाम है दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल वर्ग में संघर्ष और आर्थिक संरचना के सिद्धांत पर चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाज शास्त्र का अध्ययन किस प्रकार का विज्ञान है? तो बाबू ये जो है एक सामाजिक अध्ययन है। ठीक, सामाजिक विज्ञान है। समाज शास्त्र और मानव समूहों के अध्ययन जो है अध्ययन किया जाता है, वही आपका समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसने दिया? ठीक, तो ये जो कथन दिया है अरस्तु ने दिया है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य स्वभावतः सामाजिक होता है, क्योंकि समाज के बिना वह अपूर्ण है। अगर समाज नहीं है तो मानव पूर्ण नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट है, सामाजिक नियंत्रण समाज के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका बाबू यहाँ पर 7 है, सामाजिकरण क्या है? यानी कि जो सोशलाइजेशन होता है, क्या होता है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये एक प्रकार का जो है व्यक्ति का समाज में अनुकूलन बनाए रखता है। नोट देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और भूमिकाओं को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर हो जाएगा श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है दुर्खिम ने। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खिम ने बताया कि आधुनिक समाज में श्रम विभाजन सामाजिक एकता का आधार जो है बन जाता है। टहन की संकल्पना किससे जुड़ी है? तो यहाँ पर हो जाएगा बेबर, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बर्स्टहन का अर्थ है अर्थपूर्ण समझ, यह सामाजिक क्रिया की व्याख्या का बेबर का जो है तरीका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ। तो सामाजिक गतिशीलता का जो अर्थ है यहाँ पर हो जाएगा व्यक्ति का सामाजिक स्तर बदलना। ठीक, तो यहाँ पर नोट देखिएगा, सामाजिक गतिशीलता का मतलब है व्यक्ति या समूह का सामाजिक स्थिति में ऊपर या नीचे जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, समाज का मूल आधार क्या है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन
यहाँ पर है समाज का मूल अधिकार जो आधार है क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा यह एक संबंध होता है, ठीक। क्या होता है? संबंध होता है। समाज आपसी सामाजिक संबंधों का समूह है। संबंधों के बिना समाज की कल्पना असंभव है, ठीक। क्वेश्चन नंबर, संस्कृति का मुख्य घटक कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मूल्य और मानदंड, ठीक। संस्कृति में वे सभी तत्व शामिल है जो समाज में व्यवहार को दिशा देते हैं, जैसे परंपरा, मूल्य और विश्वास। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिवार, यानी कि फैमिली जो होता है ये प्राथमिक समूह होता है, ठीक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, पहले नोट देखते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यता व्यक्तिगत भावना और दीर्घकालिक होती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें है बाबू सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करना। ये ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखते हैं, समाज शास्त्र सामाजिक संबंध, व्यवहार संबंधों और परिवर्तन का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्क्स, ठीक। वर्ग सिद्धांत का जो इन्होंने संघर्ष का सिद्धांत दिया है मार्क्स ने दिया है, ये चीज आप याद रखिएगा। मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, शोषक और शोषित वर्ग के बीच, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, जाति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, तो यहाँ पर हो जाएगा जीएस घुरिये ने किया था, ठीक। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज शास्त्र में घुरिये ने जाति प्रणाली का गहराई से अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुल और वंश का संबंध किससे है, तो यहाँ पर हो जाएगा पारिवारिक संस्था, ठीक। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। कुल और वंश व्यक्ति की पारिवारिक पहचान को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाज के अध्ययन की इकाई क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा समूह। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समाज शास्त्र समूहों के भीतर की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक परिवर्तन का जो कारण है बाबू क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है, यहाँ पर देखिएगा तकनीकी विकास है, ठीक। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तकनीकी विकास। तकनीकी विकास समाज के ढांचे और सोच दोनों में परिवर्तन लाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, धर्म समाज का अफीम है, यह कथन किसने दिया है, तो यह कथन दिया है मार्क्स ने दिया है, ठीक। किसने दिया है? मार्क्स ने दिया। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स ने धर्म को शोषण के साधन के रूप में देखा है जो शासक वर्ग को लाभ पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, तो शेक्सपियर ने किया था। किसने? स्पेंसर ने किया था, ठीक। स्पेंसर ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को जीवधारी के समान बताया और विकासवाद के सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा इसे जो दिया है इसका सिद्धांत से स्पेंसर ने दिया है। बी ऑप्शन बाबू राइट आंसर होगा। स्पेंसर ने डार्विन के जैविक सिद्धांत को समाज पर लागू किया और कहा कि समाज में वही संस्थाएं टिकती हैं जो अनुकूल होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा असमानता, ठीक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण समाज में स्थिति, सम्मान और शक्ति के आधार पर असमानता का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आदर्श प्रकार की संकल्पना किसने दी, तो यहाँ पर हो जाएगा वेबर ने दिया है। सी ऑप्शन। वेबर ने सामाजिक घटनाओं की तुलना और विश्लेषण हेतु आदर्श प्रकार की अवधारणा दी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पॉजिटिव फिलॉसफी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉम्ट, ठीक। ऑगस्ट कॉम्ट है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑगस्ट कॉम्ट की प्रसिद्ध कृति पॉजिटिव फिलॉसफी ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप दिया। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन कौन से हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कानून। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कानून, ठीक।
औपचारिक नियंत्रण में राज्य, पुलिस और न्यायालय शक्ति होते हैं जो नियमों को लागू करते हैं। ठीक, इसमें जो होते हैं न्यायालय में शामिल होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है बाबू, असंरचित साक्षात्कार में क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रश्न जो होते हैं ये खुले होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इंटरव्यू होता है बाबू, ये फेस टू फेस जो होता है लिया जाता है। ठीक, फेस टू फेस ये इंटरव्यू आपका होता है। ठीक, चलिए बढ़ेंगे आगे। नोट देखिए, असंरचित साक्षात्कार में शोधकर्ता स्थिति के अनुसार प्रश्न बदल सकता है जिससे जानकारी विस्तृत मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा समस्या का चयन। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट देखेंगे, किसी भी अनुसंधान की शुरुआत समस्या पहचान से होती है। यानी कि समस्या की जो आप पहचान करेंगे उसके साथ से होती है, फिर जिससे अध्ययन की दिशा तय होती है। ठीक, चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही तो फटाफट आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, और चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल बाबू यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप जो है सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ और जो है 6th सेमेस्टर में भी आपकी तैयारी हमारे इस चैनल से हो सके। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 29 है, सांस्कृतिक प्रसार का अर्थ। तो यहाँ पर जो है सांस्कृतिक जो प्रसार है उसका अर्थ है संस्कृति का स्थानांतरण। भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब एक संस्कृति के तत्व दूसरी संस्कृति में पहुंचते हैं तो उसे सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय समाज का पहला प्रमुख लक्षण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा जातिवाद। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद। ठीक, नोट देखिए, नोट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना बाबू, यहाँ से आपके एक नए प्रश्न मिलेंगे। ठीक, तो भारतीय समाज की सबसे विशिष्ट पहचान उसकी जात प्रणाली है जो सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विभेदन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा भिन्नता। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भिन्नता। ठीक, यहाँ पर नोट देखिए, समाज में विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों के आधार पर विभेदन होता है जो समाज के संतुलन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में क्या सहायक होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पर राइट आंसर संघर्ष। यहाँ पर दिया गया आपका बाबू राइट आंसर डी, ए और सी दोनों। यानी कि यहाँ पर आप देखिए जो पहला पॉइंट दिया गया सामाजिकरण और नियंत्रण। ठीक, ये आपका ए और सी दोनों आपका राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक, तो ध्यान से इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। सामाजिकरण से व्यक्ति नियम सीखता है और नियंत्रण से वे नियम लागू होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है, सामाजिक संस्थाएं किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं कहते हैं सामाजिक व्यवहार की पहचान को। ठीक, सामाजिक व्यवहार की संरचना को। ठीक, यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर नोट देखिए, सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा आदि समाज में स्थायित्व और व्यवस्था बनाए रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मूल्य क्या है? यानी कि जो वैल्यू होता है बाबू ये क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए समाज द्वारा स्वीकार्य आदर्श होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य समाज के नैतिक मापदंड है जिनके अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में समाज शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा जी.एस. घुरिये। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जी.एस. घुरिये ने जाति, जनजाति, संस्कृति आदि विषयों पर व्यापक अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर हो जाएगा टॉयलर। ठीक, किसने दिया? टॉयलर ने दिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉयलर ने संस्कृति को ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, रीति और अन्य क्षमताओं का योग बताया। क्वेश्चन नंबर 37 है, संवेदनशील समूह की संकल्पना किसने दी? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर बाबू रॉबर्ट मार्टन ने दी है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा बाबू,
क्योंकि ये क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2-3 क्लास अगर आप कर लेते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर नोट देखिए, मॉर्टन ने बताया कि व्यक्ति अपने व्यवहार और आदर्श किसी संदर्भ में समूह से लेता है। किससे लेता है? संदर्भ समूह से लेता है, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर देखें 38 है, जातिवाद किस प्रकार की समस्या है? तो यह एक सामाजिक समस्या है, ठीक। जातिवाद जो है बाबू ये समाज में उत्पन्न होता है। किसमें? समाज से उत्पन्न होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए नोट, जातिवाद समाज में विभाजन और असमानता पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 39, एनोमी का सिद्धांत किसने दिया? तो एनोमी का जो सिद्धांत दिया है दुर्खिम ने दिया। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खिम, ठीक। नोट देखिए, एनोमी का अर्थ नियमों का अभाव जिससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसने दी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑगबर्न, विलियम एफ और ऑगबर्न, ठीक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है और जबकि अमूर्त संस्कृति जो है बाबू ये धीमी गति से बदलती है, ठीक। यहाँ पर ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप जो है इसे कहीं लिख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 है, धर्म का समाज शास्त्र किसने विकसित किया? तो यहाँ पर हो जाएगा इसे जो विकसित किया दुर्खिम ने किया है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खिम, ठीक। नोट देखिए, उन्होंने धर्म को समाज की सामूहिक चेतना से जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नियामक समाजशास्त्र का संबंध किससे? तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका नैतिकता, मूल्य, क्या होना चाहिए, सभी। यहाँ पर आपको बाबू राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी, ठीक। नियामक समाजशास्त्र में समाज को सुधारने के उपायों पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पारिवारिक संस्था का मुख्य कार्य क्या है? तो पारिवारिक जो संस्था है इसका मुख्य कार्य होता है सामाजिकरण, ठीक। तो यहाँ पर नोट देखिए, परिवार व्यक्ति के सामाजिकरण की पहली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 44 है, समाज शास्त्र में आधुनिकता का अर्थ है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रगति वैज्ञानिक सोच, यांत्रिक जीवन, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक। आधुनिकता जो है सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी उन्नति और तर्कशील सोच से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 45 है बाबू, यहाँ पर देखिएगा, पितृसत्तात्मक समाज में सत्ता किसके पास होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुष के पास होती है, ठीक। ऐसे समाज में निर्णय और संपत्ति पर पुरुष का प्रभुत्व होता है। जो पुरुषों का है इसमें बाबू प्रभुत्व होता, अधिकार होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामाजिक भूमिका क्या है? तो सामाजिक भूमिका जो होता है एक सामाजिक स्थिति से जुड़ा व्यवहार होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, हर व्यक्ति समाज में कई भूमिकाएं निभाता है, जैसे छात्र, पुत्र, नागरिक आदि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 है, संस्कृति का अधिग्रहण किस प्रक्रिया से होता है? तो संस्कृति का अधिग्रहण बाबू यह किस प्रक्रिया से होता है? देखेंगे यहाँ पर सामाजिकरण से होता है, ठीक। बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिकरण के दौरान व्यक्ति अपनी संस्कृति सीखता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, शहरीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा पारिवारिक, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी। यहाँ पर बाबू डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहरीकरण से पारिवारिक ढांचे, शिक्षा और रोजगार की स्थिति में परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सामाजिकरण का मुख्य एजेंट कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा जो अब एजेंट होता है ये परिवार होता है, ठीक। परिवार बच्चे के प्रारंभिक सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा निष्कर्ष प्रस्तुत करना, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान का अंतिम चरण रिपोर्ट तैयार करना और निष्कर्षों को समाज के सामने प्रस्तुत करना, ठीक। तो ये पूरा का पूरा बाबू आपका 50 MCQ था, जो कि हमने पूरा आपको बता दिया है। और इस क्लास को बाबू ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिए, साथ ही आप
जो है नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएगा। ठीक, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको हर एक नोट हर एक क्लास जो है बिल्कुल फ्री में। हमें आपसे पैसा नहीं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में कोई डाउट है आपका तो बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक, हर एक डाउट को सॉल्व करने के लिए, आपकी जो भी क्लास चाहिए उसके लिए बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।